आइए आज की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के दिन के यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आज की सभा के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह जो भी स्तुतियां रखना हो यीशु मसीह वर्षिप यीशु मसीह मदद करें। यीशु मसीह की जितने भी लोग यीशु मसीह गाएंगे यीशु मसीह वो लोग भी अच्छे से गाने पाए। यीशु मसीह कोई भी गड़बड़ ना हो यीशु मसीह। और यीशु मसीह जितने भी लोग यीशु मसीह आएंगे यीशु मसीह आप उनको भी मदद करें यीशु मसीह ताकि वो लोग भी आ सके यीशु मसीह। और जितने भी लोग नहीं आते यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि हम वो लोग भी आ सके यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जो भी संदेश है यीशु मसीह उससे यीशु मसीह जितने भी लोग आएंगे यीशु मसीह वो लोग इंस्पायर होने पाए यीशु मसीह। और यीशु मसीह आपके बारे में जाने यीशु मसीह छोटी बातों से जुड़ाएं क्षमा सभी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा
आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं। तो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया और करुणा करने वाला परमेश्वर तू जीवित है। तू हर एक लोगों से प्यार करता है। लोगों को बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया। धन्यवाद देते हैं। आपके विचार और मनुष्य के विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। जो मनुष्य सोचता जो करता है वो स्वयं से खुद से वो तेरे पास नहीं आ सकता जब तक आप उस पर कृपा और दया ना करो। यीशु मसीह स्वयं कहता जो पिता मेरे पास जिन लोगों को लाया है वो मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए प्रभु यीशु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं। तू जीवित है। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तो हमेशा सर्वदा युगानुयुग एक साथ धन्यवाद देते परमेश्वर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने
कौन है तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्र होंगे बेअसर आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्र होंगे बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करूं धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, कई बार हमारे जीवन में दुख, कष्ट, निराशा, परेशानी हमारे शत्रु हमेशा करते हैं। हम जानते हैं कि उसकी जो भी काम हमारे ऊपर आता है वो बेअसर होता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे लहू में सिद्धता है, तेरे लहू से शैतान कांपता है। प्रभु हमें प्रार्थना करने का जोश दे, आत्मा के ताकत से तेरे वचन को हम, तेरे सुसमाचार को, तेरी एकता में, तेरी पवित्रता में, तेरी सिद्धता में हम बढ़ सके। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते, तेरी मर्जी से बातें करते था, तेरी आत्मा की सामर्थ से बातें करते, स्वर्ग से तू बातें करते था। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ताली मत बजाइए, ओके। और साप्ताहिक सूचनाएं हैं। शुक्रवार को बाइबल स्टडी है भूपेंद्र जी के घर में, तो आप अगर आना चाहते हैं वेलकम, आ सकते हैं। और उस एरिया के लिए प्रार्थना करिए, उस एरिया में और भी द्वार खुले, लोग आ सके। और एवरी मंगलवार को उपवास प्रार्थना है, तो आप उपवास रख सकते कलीसिया के लिए। रविवार को सभा इन पर है 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं अभी भेंट के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हमको जरूर धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए, सभा के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो लोग विश्वास योग्यता से कलीसिया के प्रति देते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे सांसों में, मेरे होठों में, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों में, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों में,
इस दिल की हर धड़कन में तू, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे ये चुना,
ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे दूर से, ठीक है, सुनेंगे दूर से। दूर से आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है दूर से, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो दूर से हम लोग देखते हैं, सही से दिखता नहीं। कई बार हम लोग गिल्टी होता है, गिल्टी मतलब कुछ गलत करते हैं तो हम दूर रहे। कई बार हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तो हम दूर रहे, नहीं आते नजदीक ना। दूर रहना विश्वासी लोगों में अच्छी बात नहीं है, परमेश्वर के करीब आना चाहिए। अनेक बाइबल के अंदर चरित्र है जो दूर से देखें फिर करीब आए। पहले उनका जीवन अलग था, उसके बाद उनका जीवन अलग है। और जब प्रभु के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, तो उनका जीवन अलग हो गया। ओके, जैसे कि कोई भी चीज ना, आज हम स्वर्ग नहीं दिखता, बहुत दूर है, स्वर्ग के बारे में हम नहीं जानते, बट हम आनंद मनाते वचन पढ़ के। कई बार हम कई रास्ता में गुजर रहे हैं तो बहुत दूर है, थक जाते हैं, फिर भी हमें जाना है। दूर हो चाहे कितना भी हो, हमें जाना है, और हम पहुंचते भी और जाते भी। करेक्ट। कई बार हम देखे लोगों को पार्टी में अगर जाना है, कितना भी दूर हो पहुंच जाते हैं। एक बार हम लोग एक पार्टी में गए थे ना, रात में अंधेरा चारों तरफ, इधर नहर है और इधर चला भी कैसे चला के जा रहे थे हमें खुद मालूम नहीं था, पर पहुंच गए। फिर वहां पर पहुंच के हम प्रे किए, उनको सुसमाचार सुनाए, प्रार्थना किए, फिर लौटे तो करीबन 2 बज रहा रात को। तो कई बार दूर लगता है, बट जब हम वहां पहुंचते हैं तो अलग चीज दिखता है। ओके, दूर से आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू दूर से आया है हमारे करीब, और हमारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को हमारे ले लिया और क्रूस पर बलिदान। इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकती। तू आया और हमें आजाद किया, हमें पिता के करीब लाया। हम पिता से दूर थे, स्वर्ग से दूर थे, उद्धार से दूर थे, मुक्ति से दूर थे, तेरे राज्य से दूर थे, पर आप करीब लाए। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, दूर से, ठीक है, कैसा ना, दूर से। बाइबल में अनेक चरित्र है जिसके लिए कहा गया है कि वे दूर है। बहुत सारे ऐसे चरित्र मिलेगा। दुष्ट आत्मा व्यक्ति ना, मरकुस के 5वां अध्याय में दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कैसा था? जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा था और वो परिवार से दूर था, गांव से दूर था, लोगों से दूर था, और वो निराश था, और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मरकुस का 5वां अध्याय में, करेक्ट। और हम देखते हैं उसको 1 से लेकर ये आई थिंक 20 तक पूरी तरह से आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। ओके, दुष्ट आत्मा व्यक्ति वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, यीशु को दूर से देखकर दौड़ा। सोचिए, वो सब चीजें उसके जीवन में दूर था, पर उसने जब यीशु को देखा दूर से दौड़ता हुआ और उसे प्रणाम किया। अद्भुत है ना? सोचिए, उसके जीवन में जो दुष्ट आत्मा था, वही दुष्ट आत्मा यीशु को दूर से देखकर यीशु के पास लेकर गया। कैसा ना? सोचिए थोड़ी समय के लिए, इमेजिन करिए ना, अपनी दिमाग में इस विचार को रखिए। वो कितनी तकलीफ में था, शमशान में रह रहा था, सांकलों में, जंजीरों में बांधा जाता था, तोड़ देता था, अपने आप को घायल करता था, रात में चिल्लाता था, उस रास्ता से कोई गुजर नहीं रहे थे, ना खाना ना पानी, क्या खाता, कैसे रहता, चिल्लाता। उसका जीवन पूरी तरह से तहस महस हो गया।
उसके घर वाले भी शायद बोलते हमारी बेटा का खत्म, अब उसको लौट के नहीं आएगा, अब उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त है। बट वचन 6 में कहता है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा नहीं। यानी कि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था वो उसको करीब लेकर, भले उसके जीवन को दुष्ट आत्मा अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर से, अपने गांव से शमशान में लेकर रखा था, पर जब वो यीशु को देखा, वो दुष्ट आत्मा उसी व्यक्ति को लेकर गया यीशु के पास। दुष्ट आत्मा कभी कभी हमारे जीवन में पर शैतान तहस नहस करना चाहता, पर परमेश्वर हमारे जीवन को व्यस्त करना चाहता। हम उसी बुराई में भी वो अच्छाई को जन्म देता है, अच्छाई कर देता है। और फिर वो कहता है वचन 18 में, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी, उसने विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहना। हालेलुया। सोचिए कैसा जीवन है, अद्भुत है। बिना परमेश्वर के जीवन अलग था, अब परमेश्वर के साथ जीवन अलग है। अब उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, अब पवित्र आत्मा है। अब वो दूर नहीं, यीशु के करीब है, परमेश्वर के करीब है। अद्भुत है। कभी कभी दूर रहने से, दूर जब होते हैं हम, कई सारी चीजें हम अलग चीजों को समझ पाते हैं। कई बार हम नजदीक रहकर उन चीजों को नहीं समझ पाते, जब हम दूर रहते हैं उन चीजों को समझ पाते हैं जो हम पहले कभी नहीं समझ पाते। अरे कई बार हमारी जीवन में पाप या गलतियां आता है, हमें दूर लेकर जाता परमेश्वर, और उस जगह पे हमें सिखाता है कि परमेश्वर कितना प्योर है, परमेश्वर कितना सिद्ध है, परमेश्वर कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना भला है। हम उन जगहों पर रहकर समझ पाते हैं। क्या लगता है, आदम और हवा को जब आदम की बगीचा से निकाल दिया, क्या वो सोचे नहीं? आदम की बगीचा कितना शांति, कितना आनंद, कितना प्रेम भरा था। सोचिए थोड़ी समय के लिए नहीं। अब वो दूर से देखते हैं आदम की बगीचा, उनकी गलत, उनकी परमेश्वर के प्रति आज्ञा ना मानना, तो उनको बहुत दूर लेकर गया। कई बार हम परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर की बातों को नहीं मानते और हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। और दूर से हम देख रहे हैं, कई बार मैंने देखा कई सारे पास्टर, कई सारे बाइबल स्कूल से स्टूडेंट सीख कर आए हैं, आज वो दूर, आज उनका जीवन अलग। बट जो लोग परमेश्वर के करीब हैं, समझें कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, बने हो ना परमेश्वर के, यीशु मसीह कहता नहीं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, मुझमें बने रहो, तुम फलोगे, बने रहो। क्रूस के पास बहुत सारी स्त्रियां खड़े थे, दूर खड़े होकर देख रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, असहाय। ऐसे समय पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। मत्ती का 27 अध्याय को लिए ना, दूर खड़े होकर वो सिर्फ देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत सारी स्त्रियां, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वो दोपहर का समय में था, और ऐसे समय था जो सच में बहुत दुखद का समय था और पीड़ा का समय था, और पूरी तरह से यीशु लहूलुहान क्रूस पर चढ़ाया गया। उसका जो हालात है देखा नहीं जाता है ना, और वो लोग कुछ मदद नहीं कर पा रहे, दूर खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं और रो रहे हैं। यहाँ पर कहता है वचन 55 में, वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुए उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रहे थे। उनमें मारियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मारियम और जब्दी के पुत्र की माता भी थी। सोचिए
कैसा लगा जब वो प्राण त्याग दिए? कहते कि वो दृश्य सब देख रहे हैं, यीशु क्रूस पर है, तड़प रहा, प्यास लग रहा, उतार नहीं पा रहा, अपनी अपनी दुख को देख रहे हैं, सारे क्रूस पे लटका हुआ, सब सारे औरतें देख रहे हैं इस दृश्य, दूर खड़े हो गए ना। कैसा लग रहा होगा उस समय, सीन कैसा होगा ना, उनके हृदय, उनके कलेजा, उनके उनके उनकी उनकी चलना बैठना उठना चमत्कार, सब चीजों को ये लोग देख रहे और उसकी सेवा कर रहे। आप वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं सेवा टहल करने नहीं, सेवा टहल पाने के लिए नहीं, सेवा करने आया। किसी की सेवा नहीं लिया उसने, आखिरी तक कोई कुछ नहीं कर पाया। सच्ची कभी कभी होता है ऐसा, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, सांसारिक जो सिद्धांत होता है, हम दिखाना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम सेवा करें। यीशु को कुछ नहीं कर पाए लोग, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाए ना, यहाँ तक सारे चले छोड़ के चले गए, दूर खड़े होकर देख रहे हैं, असहाय, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, सिर्फ रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर पाए, कोई उसको क्रूस पे से निकाल लेकर नहीं आ पाए, सिर्फ दूर खड़े होकर देख। सोचिए थोड़ी समय के लिए नहीं, पतरस जो प्रभु के लिए इतना कुछ बोलता है, इतना कुछ करता है ना, वो पतरस भी पतरस दूर ही दूर से अपने प्रभु के पीछे चलना था, जबकि उसे पास में होना चाहिए। लूका की किताब के लिए देखिए, एक वचन हम पढ़ते हैं। पतरस इतना प्यार करता था यीशु से, 22 अध्याय 54 वचन पढ़े, 53-54। और 54 दोनों पढ़िए। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार और अधिकार है। फिर जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। ओके, आगे पढ़िए। फिर वह उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर लाए। पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे चलता था। ओके, जब पकड़ा गया यीशु, जब पकड़ा गया पतरस उस समय था, यीशु ने उसे कहा क्या कर रहे हो ना, पतरस ने उसका कान भी काट दिया। तो जब पकड़ा गया तो वो उसको जब महायाजक के पास ले गए, पतरस दूर ही दूर से देख रहा था। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगा, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर उसका इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। सोचिए, ऐसा भी समय आया पतरस का, कहता मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं समझता। सोचिए, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, दूर होने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। कितना चमत्कार देखा पतरस ने, उसके जीवन में कितनी गवाही है बड़ी बड़ी। पतरस कहता, प्रभु तू क्रूस पे मरने से पहले मैं क्रूस पे मरूंगा ना। सोचिए, कई सारे बड़े बड़े वादे कहाँ गए जब लेकर जा रहे महायाजक के पास, वादे कहाँ गए? हे पतरस, किधर है तू? सबके सामने खोल के बोल कि मैं भी यीशु के साथ था, मुझे भी क्रूस पे चढ़ाओ यीशु के साथ।
परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा सिर्फ दूर दूर से देख रहा है क्या हो रहा है। सोचिए, कोढ़ी लोग दूर खड़े होकर यीशु के बारे, क्योंकि कोढ़ी लोगों के बीच में नहीं आ सकते, अपनी बीमारी के कारण सजग ना कुछ 10 कोढ़ी दूर खड़े रहे। लूका का 17 अध्याय, दूर खड़े रहे, आ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कोढ़ी लोगों को आना मना है लोगों के बीच में। 11 वचन में कहता है कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गली के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। दूर खड़े होकर, हमारे पास मत आ, हमें छू मत, हमें सिर्फ दूर से तो हम पर दया कर। उनको मालूम है कि उनका हालत क्या है। कई बार हमारे पास भी गिल्टी या पाप या कुछ ऐसा चीजें करते हैं तो हम छूटते हैं और हम किसी को आने नहीं देते। नहीं मत, तुम्हें भी लाग सकता, कोरोना के समय पर बहुत ऐसा हुआ, नहीं तुम्हें भी लाग सकता, मत आओ, मैं मर रहा हूँ, चलेगा, तुम मत आओ। करेक्ट? कोढ़ी लोग भी है, हमारी हालत बुरा है। यीशु तो चमत्कार किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोल दिया, बड़े बड़े बीमारियों को ठीक कर दिया। तो हमें भी, हम पर भी दया कर, हे स्वामी तू हम पर भी दया कर ना। 13 वचन में कहता है, उन्होंने दूर खड़े होकर मुझे शब्द से कहा, हे यीशु, स्वामी हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। यीशु छुआ तक नहीं, दूरी से कह दिया, जाते जाते वो ठीक हो। अद्भुत है। हर एक इंसान के जीवन में यीशु दया और कृपा करता है जो उसे पुकारा। पर कौन धन्यवाद देने आए? 10 में से 1 जन आया। उसी प्रकार अगर आज हम 12 या 20 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो 2 लोग आ सकते हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें परमेश्वर के पास आकर आत्मा को जीतने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के पास आना चाहिए तो परमेश्वर प्रसन्न करता है। करेक्ट? कई सारे लोग दूर खड़े थे। दुष्ट आत्मा व्यक्ति दूर से देख रहा था। क्रूस के पास कई सारी स्त्रियां दूर से देख रहे थे। पतरस दूर ही दूर प्रभु के पीछे चलता था, जबकि उसे पास में होना चाहिए। ऐसे घड़ी में कई बार जानते हैं, जब आप तकलीफ में हो और आपके पास कोई नहीं है, आपके रिश्तेदार उनसे आप नाराज हो जाए, बड़े बड़े बातें करते हो, मेरे दुख के समय आप पहुंचना। कई बार मुझे देखो, मैं लोगों के पास पहुंच नहीं पाया, उनकी दुख की घड़ी में नहीं गया, तो वो लोग कलीसिया छोड़ गए। कई बार होता है, कई बार हम अनबन हो जाते, निराश हो, नाराज हो जाते। कई बार ऐसा होता है जब हमारी तकलीफ है। यहाँ पर यीशु तकलीफ में है, उसे पकड़ा गया और पतरस दूर दूर देख रहा, यकीन नहीं करता। सोचिए, कोढ़ी व्यक्ति लोग भी, आओ मत हमारे पास यीशु, बस आप दया करो, कृपा करो, कुछ तो करो, कुछ उपाय निकालो ना। लूका का 18 अध्याय में और वचन आई थिंक यहाँ पर एक 18 अध्याय का 18 अध्याय में ये जो व्यक्ति है, और ये धनी व्यक्ति ना, नहीं, चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। चुंगी लेने वाला, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं। 9 वचन में कहता है कि उसने उनसे, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं पर दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। ओके, यहाँ पर एक दृष्टांत कह रहा था यीशु मसीह कि जो लोग अपने आप को धर्मी कहते हैं, दूसरों को जांचते, कम आंकते हैं। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने। दोनों गए,
ओके, फरीसी खड़े होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा। कहीं भी मन में ही करते प्रार्थना, कर जाओ तो मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। कई बार शास्त्री फरीसी धर्म तुलना करते। कभी भी परमेश्वर की लोगों को किसी के भी साथ तुलना नहीं करना चाहिए। परमेश्वर में हम सब आजाद हैं। परमेश्वर एक नजर से सबको देख रहा है। परमेश्वर कोई छोटा या बड़ा नहीं। परमेश्वर के सिद्धांत कहता है जो बड़ा होना चाहता है तो पहले वो छोटा बने। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? फिर आगे कहता है, कहाँ गया? ओके, तो 12 वचन में कहता, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। देखिए, वो तो ऐसा अपने आप को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं और दूर दूर से भी प्यार करते हैं, और बहुत सारे लोग आज मिशन के लिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि वो जा नहीं सकते उस जगह, और जो लोग जाते हैं उनको मदद करते हैं। कई बार प्रार्थना में, कई बार सहभागिता में, कई बार प्रचार करने, पर्चा तैयार करने में, पर्चा बना के देते, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग करते हैं। सोचिए, वो लोग नहीं पहुंच सकते वहां पर। यहाँ पर चुंगी लेने वाला अपने आप को दूर खड़े होकर ये समझ रहा, स्वर्ग की ओर देखने का भी ना, आंखें उठाकर देखना भी ना चाहे, बल्कि अपने छाती पीट पीट कर परमेश्वर से प्रार्थना कर, मुझ पापी पर दया कर, सिर्फ दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि बहुत दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और यही चुंगी लेने वाला, दूर खड़े होकर भी प्रार्थना करने वाला, उसने धार्मिकता प्राप्त की। अद्भुत है। चुंगी लेने वाले अपने पाप और अयोग्यता को जानकर दूर खड़ा है। तो देखिए, मैं जाऊंगा तो भाई ये भड़केंगे, मैं दूर खड़ा रहकर मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। कई बार होता है ना, बट परमेश्वर कभी भी आपकी अयोग्यता को देखता नहीं है, आपको योग्य बनाता है। संसार में हमें कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी समझौता करना चाहिए, और ना कभी किसी पर दोष लगाना चाहिए। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, प्रेम में बढ़ना चाहिए, आत्मा में सोचना चाहिए। करें, इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना। गैर यहूदी पापी यहूदियों की आशीष और प्रतिज्ञा से बहुत दूर चले गए। जानते हैं, जब पतरस प्रचार कर रहा था तो उसने कहा, बहुत सारी बातें ऐसे बताए कि किस तरह से प्रतिज्ञा से दूर हो गए। प्रेरितों के काम की किताब, प्रेरितों के काम दूसरा है। जब पतरस प्रचार कर रहा था, सुसमाचार बांट रहा था, तो वचन 37 में पढ़ता हूं, तब सुनने वाले के हृदय छिद गई और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाई, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 39, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अद्भुत है ना? दूर दूर से रहने वालों के लिए भी
ये सुसमाचार है। जो लोग दूर है वो लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा में आएंगे। कितना जानते हैं ये प्रतिज्ञा पत्रस इस प्रकार क्यों कह रहा? क्योंकि यहूदी लोग यीशु को इनकार किया। इसी वजह से आप और मुझे ये मौका मिला ना। 39 में कहता है प्रतिज्ञा तुम, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्होंने प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाया। जो लोगों को आज परमेश्वर बुलाता है, सुसमाचार सुनते हैं, वो प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा उनका है। समझ रहे हैं? और इफिसियों का किताब खोलते हैं कि इफिसियों का दूसरा अध्याय 13 और 17 वचन पर देखिए किस तरह से हमें प्रतिज्ञा में शामिल किया। इफिसियों का दूसरा अध्याय 13 और 17 पढ़िए, कोई मिला था। पर अब मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ओके, हम पहले दूर थे, अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा तुम निकट हो गए। हम बहुत दूर थे ना, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ओके, पाप की जो दीवार था उसको तोड़ दिया और हमें एक साथ कर दिया। अद्भुत है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम निकट हो गए। हम पहले दूर थे पर अब हम निकट। 17 उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप पर सुसमाचार सुनाया। ओके, जो दूर और निकट थे दोनों को सुसमाचार सुनाया। अन्य जाति और यहूदी, अन्य जाति और यहूदी दोनों को प्रतिज्ञा के बारे में सुनाया। ओके, आखिरी में एक बातें मैं बताना चाहता। यहाँ पर कहते हैं कि पुराने नियम के संत, पुराने नियम के जो विश्वासी सुसमाचार की आशीषों का पूरा आनंद नहीं उठा पाए, किंतु उन्होंने उसे दूर से देखा और आनंद माना। दूर से देखा और आनंद माना। समझ रहे? कई बार आपको दिख नहीं रहा, कुछ चीजें सही से दिख नहीं रहा, आप और थोड़ा करीब जाओ, और थोड़ा करीब जाओ, और थोड़ा करीब जाओ, फिर क्लियर दिखाई दे। करेक्ट? नहीं सब होता है कि नहीं? हाँ, कुछ चीजें दिखाई नहीं दे, क्लियर नहीं दिखाई दे, और करीब जाते हैं फिर दिखाई दे। कई बार देखिए इस दीवार के इस पर यहाँ पर अगर छेद हो, यहाँ पर एक छोटा सा छेद और उस पार को देखना है, जब आप उधर से खड़े होकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ छेद दिखेगा। फिर थोड़ा करीब आते हैं फिर भी नहीं दिख रहा, और थोड़ा करीब आते हैं फिर भी नहीं दिख रहा। एकदम जब करीब आते हैं तो वो दीवार के उस पार का नजारा पूरा दिखाई देता है। करेक्ट? दूरबीन पता है? दूरबीन से कई बार लोग देखा तो कुछ गिनती आया, बाद में एक अच्छा दूरबीन आया तो फिर सबकी जो गणित था वो पूरी तरह से कहते कि कई बार लोग कहते कि 225 तारे हैं, 255 तारे हैं, फिर कोई कहता 3000 तारे हैं, कोई कहता लाखों हैं। फिर जब एक बड़ा दूरबीन लगाया गया तो कहते कि अरबों करोड़ों में गिनती नहीं कर सकते, तो सबको झूठा ठहरा। वो बहुत करीब से देखा। उसी प्रकार आज हमें परमेश्वर की आने वाली जो राज्य के बारे में, अनंत जीवन के बारे में धुंधला सा दिखाई देगा, हमें क्लियरिटी नहीं। जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं क्लियरिटी दिखाई देता है। तो ऐसी बातें हैं जो वो लोग समझ पाए।
और वो लोग बहुत आनंद मनाए। इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 13, ये सब विश्वासी ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। जो उनको वादा किया गया था वो चीजें नहीं मिला उन्हें, ओके, नहीं मिला, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। समझ रहे हैं? दूर से मान लिया। इसीलिए हमें समझना, उत्पत्ति 23 और वचन 4, 23 23 का 4, मिला किसी को? मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेसी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी नीच की हो जाए, कि मैं अपने मुल्क को गाड़ कर अपनी आंखों की ओट करूं। ओके, ये लोग मिला नहीं, सेरा मर गई। वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा के देश बोला था जा नहीं पाएंगे ना। कई बार हम लोग भी ऐसा, सेरा मालूम है सेरा किसका प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? सेरा स्वर्ग की यरूशलेम का प्रतीक है। समझ रहे? सेरा स्वर्ग की यरूशलेम का प्रतीक है। और यहाँ पर कहते कि मैं तुम्हारे बीच में अतिथि, और अब्राहिम कह रहा जब उसकी पत्नी खत्म हो गया ना, तो उन लोगों से कह रहा, और मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए एक ऐसी भूमि दो जो मेरे नीच की हो जाए, कि मैं अपने मृतकों को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं। हित्तियों अब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारे सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्र में से जिसको तू चाहे उनमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रुकेंगे कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने ना पाए। तब अब्राहिम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सन्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र वो एक जगह की तलाश कर रहा, समझ रहे हैं, और वो जगह मिला उसे। कई बार आप और मुझे भी यहाँ पर, कई बार इस धरती पर हमें भी कई सारी जगहों के लिए, हम यहाँ पर परदेसी हैं और हमें यहाँ पर जगह नहीं मिलती संसार में, पर हमारे लिए जगह है, तैयार किया हो। कई बार इतिहास की किताब में भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। तो कई बार वो लोग प्रतिज्ञा किए हुए जगह नहीं पहुंच पाए, मान लिए, आनंद मनाए और मान लिए कि हम इस धरती पर परदेसी हैं। तो दूर से कुछ चीजें क्लियरिटी नहीं आता है जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं ना। शैतान को कैसे भगा सकते? दूर से आप शैतान को नहीं भगा सकते। परमेश्वर के करीब आना, परमेश्वर के निकट आना, तब आप शैतान को भगा सकते। अरे शैतान को तभी आप भगा पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे तो आप शैतान को लड़ नहीं पाएंगे ना। हमारी लड़ाई ये नहीं, ये परमेश्वर की लड़ाई। इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर लड़े। मैं आइए प्रार्थना करते, दूर नहीं करीब आओ, परमेश्वर के करीब। कई बार कुछ चीजें आएगा आपके जीवन में दूर करने के लिए, पर दूर मत जाओ, परमेश्वर के करीब। मैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपको जरूर धन्यवाद देते। इस दिन इस सभा को प्रत्येक कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते अमित के लिए आप उसे छूना, उसे फल और शक्ति देना, और प्रभु राजकुमार के लिए भी उसकी कीमत के अर्थी चल रहा है। प्रभु ईश्वर आप उसे फल और शक्ति देना, दयालु और करुणा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। राह मेरा मुझे कोई घटी
करूँगा निराश जो मैं, करूँ भलाई उसकी, आनंदित मुझे करती है यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता वो है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद दें, तू जीवित है प्रभु यीशु, तू करुणा करने वाला परमेश्वर, तू अनुग्रह का हर एक कलीसिया भाई बहनों को बुद्धि समझ दो पिता, उनकी हृदय आत्मा में, उनकी घर परिवार में नकारात्मक वातावरण को हटाकर सकारात्मक वातावरण दो प्रभु यीशु, उनके मनोबल को बढ़ाओ पिता, तेरे वचन की कितनी जरूरत है, तेरी आत्मा के द्वारा उनकी हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु यीशु। बुधवार, रविवार, शुक्रवार, मंगलवार प्रभु यीशु अलग अलग जगह पे संगति कर सकते, आप सहायता करिए प्रभु यीशु, तू जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। प्रत्येक प्रभु को छू प्रभु यीशु, उनके जीवन में प्रभु यीशु पॉजिटिव वातावरण लेकर आओ, आत्मा की वातावरण लेकर आओ, तेरे कलीसिया की वातावरण लेकर आओ, तेरे आध्यात्मिक वातावरण उनके घरों में, उनके विचारों में, उनके शरीर में, उनके कामकाज में प्रभु आध्यात्मिक वातावरण लेकर आओ। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, शांति प्रेम तेरी आनंद में अगुवाई करो, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।